भारतीय सभ्यता हमारे ग्रह पर अब तक अस्तित्व में आई सबसे प्राचीन, सबसे उन्नत और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक थी। आज जब हम कई अजीबोगरीब और रहस्यमय स्मारकों को देखते हैं, तो वे एक ऐसी दुनिया की ओर इशारा करते हैं जिसे लंबे समय से भुला दिया गया है। आज मिलने वाले साक्ष्य हमें केवल एक ही निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि प्राचीन भारत में एक हाईली एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड सभ्यता विकसित हुई थी, किंतु वो अचानक कहीं गायब हो गई। फॉरगॉटन वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स में से हमें एक ऐसी कहानी मिली है जो इतनी दिलचस्प है कि यह विश्वास करना कठिन है कि हजारों साल पहले कोई ऐसा कुछ भी लिख सकता था। क्या ये सच है या नहीं, ये हम आप पर छोड़ते हैं, किंतु हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे भगवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में काकोदमी नाम के एक शक्तिशाली और वीर राजा का उल्लेख है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महाराज काकोदमी अपने युग के सबसे शक्तिशाली राजा थे। जिस कारण वो अपने अधिकांश प्रतिद्वंदियों से अलग और शक्तिशाली थे, वह था विश्वकर्मा जी द्वारा उपहार में दिया गया उन्नत यंत्रों और मशीनरी का उनका खजाना। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विश्वकर्मा को एक इंजीनियर भगवान के रूप में वर्णित किया गया है, जो पृथ्वी लोक में नहीं अपितु किसी दूसरे लोक में रहते हैं। आज भी भारत में औजारों से काम करने वाले लोग, फिर भले वो एक साधारण मैकेनिक हो या फिर बड़ा औद्योगिक घराना, सफलता और समृद्धि के लिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। दिवाली से अगले दिन हर वर्ष विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। राजा कुकुदमी के पास भगवान विश्वकर्मा के दिए अनबिलीवेबल लेवल के टूल्स और मशीन्स थी, जिनमें उड़ने वाले विमान भी शामिल थे। इतनी शक्ति और सुख सुविधाओं के होते हुए भी राजा कुकुदमी को दिन रात एक ही बात की चिंता लगी रहती थी। वह थी उनकी बेटी के विवाह की चिंता। उनकी पुत्री का नाम था रेवती। पृथ्वी के अनेक राजा और राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव राजा कुकुदमी के पास आते रहते थे, किंतु राजा को संदेह था कि कोई भी उनकी पुत्री के योग्य नहीं है। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों न ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं और वे ब्रह्मलोक में रहते हैं। सृष्टि के रचयिता से मार्गदर्शन पाने के लिए राजा कुकुदमी अपनी बेटी रेवती के साथ अपने अंतरिक्ष यान में ब्रह्मलोक जा पहुंचे। जब वे भगवान ब्रह्मा जी से मिलने पहुंचे, तो उन्हें कुछ पल प्रतीक्षा करनी पड़ी, और जब ब्रह्मा जी राजा के सामने आए, तो राजा कुकुदमी ने अपनी और उनकी बेटी की यात्रा का प्रयोजन बताया। यह सुनकर ब्रह्मा जी हंसने लगे और बोले, हे राजन, जिस दुनिया को आप जानते थे वह तो अब नहीं रही। आपके सभी रिश्तेदार, उनके पौत्र और उनके भी पौत्र अपने बच्चे और पौत्रों के साथ मर चुके हैं। जिस ग्रह पर आपका कभी शासन था, वह अब पूरी तरह से बदल चुका है। ब्रह्मा जी बोले, आपके यहाँ आने के बाद से आपके ग्रह पर कुल 27 चतुर्युग, चारों युग 27 बार बीत चुके हैं, यानी 116 मिलियन वर्ष या 11 करोड़ 60 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह ब्रह्मा जी का एक चौंकाने वाला कथन है। ब्रह्मा जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पृथ्वी और ब्रह्मलोक पर समय का प्रवाह अलग अलग है, फ्लो ऑफ टाइम अलग अलग है। ब्रह्मलोक पर समय पृथ्वी की तुलना में बहुत धीमी गति से चलता है। ब्रह्मा जी ने राजा को पृथ्वी पर लौटने और उनकी पुत्री रेवती का विवाह भगवान कृष्ण के भाई बलराम से करने को कहा। जब राजा कुकुदमी और उनकी बेटी धरती पर वापस लौटे, तो उन्होंने जो देखा वे चकित रह गए। धरती पर दुनिया अब पूरी तरह से अलग थी। इस कहानी की सबसे विशेष बात यह है कि ब्रह्मलोक और पृथ्वी पर समय अलग अलग तरीके से बीतता है। वास्तव में इस घटना को टाइम डायलेशन या समय का फैलाव कहा जाता है। ये एक वेरीफाइड साइंटिफिक फैक्ट है। लेकिन इस विचार को सबसे पहले मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड में एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू प्रेजेंट किया गया था। तो ये कैसे संभव है कि हजारों साल पुराने ग्रंथों में इस मंत्र मुक्त करने वाली घटना को पूरी तरह से दर्शाया और वर्णित किया गया है? फिजिसिस्ट को आज जो पता चल रहा है कि ब्लैक होल जैसे एस्ट्रोनॉमिकली विशाल बॉडीज के पास समय बहुत धीमी गति से चलता है, तो
क्या यह संभव है कि प्राचीन भारत की सभ्यता वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से हमारी सोच से कहीं अधिक उन्नत थी और हमारे इन प्राचीन ग्रंथों में लिखी गई हर बात क्या उस अद्भुत सभ्यता की एक झलक मात्र है? इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में हमें अवश्य बताइएगा और इसी तरह के अद्भुत वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।